नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और करते क्या है, इसमें 5 टॉपिक लाते हैं, उससे 5 प्रश्न तैयार करते हैं, उसका समाधान भी मिल करके करते हैं। एपिसोड 77 तक पहुँच चुके हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है, पहला प्रश्न के साथ उसे समझिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और यह योजना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको 4 स्टार लगाइए, चूंकि यह योजना चर्चा में रहा है। दूसरी एक बात है कि स्कीम जो है, पॉलिसी, या फिर जैसे कि आप देखेंगे कोई रिपोर्ट आया है, कोई इंडेक्स आ रहा है, इन सब से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है, कुछ कथन दिया गया है। आपको कहा गया है कि कथन पर विचार कीजिए। यहां देखेंगे कहा गया है सही है और कौन सा कथन। प्रश्न को इसी हिसाब से आपको सॉल्व करते चलना है। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कीवर्ड निकालने की कोशिश कीजिए। यहां पर जो लिखा हुआ है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। अभी हम देखेंगे आगे क्या है। योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि एक नोडल मिनिस्ट्री की बात की गई है। तो सबसे पहली बात जो है कि ये इसकी शुरुआत कब की गई इस योजना का। आप जानते हैं कि 2017 नहीं, आपको ध्यान होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, उसके बाद ही इस योजना पर काम शुरू हो गया था। और इसकी शुरुआत जो है वह 1 जुलाई 2015 को कर दिया गया था, ठीक है, ना कि 2017 को। तो यह फैक्ट जो है वह गलत हो जाएगा, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे, योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि किया जाता है। तो अभी जो आप देखेंगे वर्तमान में जल शक्ति मिनिस्ट्री ही उसका नाम दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यही इसका देखरेख करता है, नोडल मिनिस्ट्री के रूप में आप मान सकते हैं। यानी कि बी विकल्प के साथ केवल 2 जो विकल्प है हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। हाल ही में किस राज्य में स्टेट को लेकर के आपसे पूछा गया है, वुली फ्लाइंग गिलहरी के अस्तित्व का पहला, ध्यान दीजिए, पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। अब चूंकि होता क्या है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स का एग्जामिनेशन होता है उसका प्रीलिम्स साथ में होता है, इसीलिए इन्वायरमेंट के टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां से ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 स्टार इस टॉपिक को लगा दीजिए। अब यहां पर देखिए कि 4 आपसे स्टेट पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि वुली फ्लाइंग गिलहरी अपने आप में ही यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसका पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य हमारे बीच जो है उपलब्ध हो गया है। अब एक बात समझिए कि दरअसल हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मियार घाटी है। तो मियार घाटी में वुलिंग फ्लाइंग गिलहरी का पहला जो है फोटोग्राफिक साक्ष्य जो है वो हमें मिल गया है। यह प्रजाति अपने आप में ही एक दुर्लभ प्रजाति माना जाता है। स्नो लेपर्ड सर्वे के दौरान कैमरा ट्रैप में जो है वह रिकॉर्ड हो गया था। यह खोज जो है संरक्षण के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। अगर स्टेट को लेकर के बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के साथ हमें चलना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हो सकता है आपसे घाटी पूछ ले, तो हिमाचल प्रदेश का जो मैंने कहा मियार घाटी, ये आपको ध्यान रखना है बस। अगर हो सकता है थोड़ा सा और डिटेल्स से पूछे, एक स्टेटमेंट के रूप में बना दे, तो इतना पता होना चाहिए। डी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। आगे चलते हैं, पीएम पोषण योजना। यहां पर भी देखिए एक योजना के संदर्भ में बातें की गई है। जहां भी योजना होगा इसको पढ़ लेना है, क्योंकि यह अपने आप में ये टॉपिक योजना वगैरह जो होता है बहुत कठिन नहीं होता है, फैक्चुअल नेचर का बस होता है। लेकिन अगर आप नहीं करके जाएंगे तो फिर आपके लिए यह दिक्कत हो जाएगा। पीएम पोषण योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार कीजिए सही है कौन सा कथन, ठीक है। देखिए, वर्ष 2021 में प्रारंभ यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पहला स्टेटमेंट यहां ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे। इसे पहले मिड डे मील योजना के रूप में जाना जाता था, ओके। और इसका उद्देश्य क्या है, स्कूल में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही पोषण सहायता प्रदान करना। यदि आप दूसरे स्टेटमेंट पर गौर करेंगे, जो मिड डे मील की बात की गई है, तो आपको तीसरा भी स्टेटमेंट इसी से जुड़ा हुआ नजर आएगा। यानी कि यदि दूसरा सही होता है तो तीसरा सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, तीसरा सही होता है तो दूसरा के भी चांसेस होंगे, गलत होता है तो दोनों के चांसेस गलत होने के ज्यादा हो जाएंगे। अब यहां पर सबसे पहले जो कहा गया है कि वर्ष 2021 में जो ये प्रारंभ किया गया है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2 शब्द है, एक होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एक केंद्र प्रायोजित योजना। इसके बीच में अंतर मैं कई बार समझा चुका हूं, आज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। जो कोई योजना यदि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तो उसका क्या मतलब है, केंद्र प्रायोजित योजना है उसका क्या मतलब है। फंड को लेकर के रहता है कि राज्य का कितना % रहेगा, केंद्र का कितना % रहेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले पीएम पोषण योजना के विषय में जब बात करेंगे तो यह फैक्ट यहां पर जो दिया हुआ है कि सही है। वर्ष 2021 में, हाँ निश्चित तौर पर सितंबर के महीना में, सितंबर 2021 में
यह प्रारंभ किया गया, यह बात तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो कहा गया है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह गलत है। यह जो है केंद्रीय प्रायोजित योजना है। देखिए छोटा सा शब्द है और इसके वजह से ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे, जल्दीबाजी में पढ़ेंगे। अब इसे पहले मिड डे मील योजना के रूप में जाना जाता था, ठीक बात है। मिड डे मील योजना का ही बाद में नाम जो है पीएम पोषण योजना पड़ा। और मिड डे मील का क्या अपने आप में ध्येय था, जो स्कूल में छात्र आते हैं उसकी भागीदारी बढ़ाना, अटेंडेंस बढ़ाना और साथ ही पोषण में सहायता करना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है, सही हो गया। सही पूछा गया था कौन सा कथन, 2 और 3। पहला गलत हो गया है ना, ये ध्यान रखिएगा, पहला गलत हो गया। तो बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे, 2 और 3 जो है वह सही है। चौथे पर चलते हैं। ग्लाइड बम गौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा गया है, सही है कौन सा कथन, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर कुछ बातें देख लेते हैं। यह एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम है जिसे स्टैंड ऑफ दूरी के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित किया जाता है। स्टैंड ऑफ दूरी भी आपको समझ लेना है। इसकी मारक क्षमता जो है वह कहा गया है कि क्या 500 किलोमीटर तक है। कौन सा कथन सही है पूछा गया। अब सबसे पहले समझते हैं ग्लाइड बम गौरव। देखिए ग्लाइड बम जो है गौरव, यह एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम है जिसे स्टैंड ऑफ दूरी से लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित किया गया है। स्टैंड ऑफ दूरी जो मैंने कहा कि यह क्या चीज है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए सीधे से बात समझिए। दरअसल इसका मतलब यह है कि दुश्मन की जो वायु रक्षा सीमा है उसके बाहर हमला करने की क्षमता होना चाहिए, जो कि इसमें ग्लाइड बम गौरव में है, ठीक है। तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट है कुल मिलाकर के फिर हम देख रहे हैं कि सही हो गया। मारक क्षमता को लेकर के बात करते हैं। देखिए हाल ही में एक परीक्षण किया गया था और उस परीक्षण में इसकी मारक क्षमता जो प्राप्त हुआ उस पर बात करते हैं। वह कहा गया कि लगभग जो है वह 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर है। और इसकी अधिकतम जो घोषित सीमा है, जो बनाया गया, तो कहा गया कि अधिकतम जो हो सकता है वह 150। ध्यान रखना है, परीक्षण जो हुआ, जो टेस्टिंग हुआ, उसमें 150 अचीव नहीं कर पाया है, उसमें वो 100 किलोमीटर तक ही गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो कहा गया है ना, यह क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और यह टेस्ट में हमने पाया है। तो कुल मिला के 500 किलोमीटर के तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, यह गलत हो गया। यानी कि पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो केवल एक, यानी कि ए विकल्प के साथ हम लोग चलते हुए नजर आएंगे। समझ में आ गया। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको 4 स्टार लगा दीजिए, है ना, क्योंकि यहां पर ग्लाइड बम गौरव जो है वो चर्चा में रहा है। अब बैंक नेट पोर्टल, ध्यान से इस टॉपिक को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। बैंक नेट पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिया गया है, पूछा गया है सही है कौन सा कथन। देखिए इस पोर्टल को आरबीआई द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया। एक तो आपको टाइम दिया, दूसरा संस्था के विषय में बताया है कि क्या जो वह आरबीआई ही है, देखेंगे इस चीज को। दूसरा, अब इसके उद्देश्य पर बात किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एनपीए ऋणों की वसूली के लिए संपत्तियों की नीलामी करना है। एनपीए आप समझते हैं ना, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एनपीए लिख करके मुझे बताना है कि एनपीए का मतलब क्या होता है। आप सबों ने बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी में पढ़ते हुए ये पढ़ा होगा, है ना। मैं मान के ही नहीं चलता हूं कि कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें एनपीए ना पता हो, जो इकोनॉमी पढ़े होंगे। तो जरा मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो कहा गया है कि बैंकनेट पोर्टल के विषय में किसका जो मोटो रखा गया है, वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एनपीए ऋण, है ना, उसके वसूली के लिए संपत्तियों की नीलामी की जाती है ना। आप जानते हैं कि बैंक का पैसा, मोटे तौर पे मैं समझा देता हूं, बैंक का पैसा फंस गया है, वो पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है। मैं टेक्निकल पे नहीं जा रहा हूं, मैं डेट नहीं बता रहा हूं कितने दिन तक फंस जाएगा तो संपत्ति को एनपीए बैंक कर देती है, वो नहीं बता रहा हूं। लेकिन होता यही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है वो पैसा जो दिया था, जिन मान लीजिए बिजनेसमैन को दिया, वो लौटा के दे ही नहीं रहा है। उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, वो नहीं दिया लौटा करके, तो फिर बैंक उसको एनपीए कर देती है। लेकिन हाँ, यह जो बैंकनेट पोर्टल है उसके लिए किया गया है क्या, इसको देखना है। यह पोर्टल स्वचालित केवाईसी एवं सुरक्षित भुगतान गेटवे की सुविधा देता है। तो अब सबसे पहले इसके विषय में समझ लेते हैं। बैंकनेट पोर्टल, है ना, बैंकनेट पोर्टल को आप 5 स्टार लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। और एनपीए की समस्या को लेकर के भारत में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए भी इसकी आवश्यकता है। देखिए, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति है, यानी कि एनपीए है, उस ऋणों की वसूली के लिए संपत्तियों की नीलामी के उद्देश्य से एक उन्नत एवं एकीकृत ई नीलामी पोर्टल है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वह हमें यहां पर सही नजर आ रहा है। अब इसके नोडल मंत्रालय की बात करेंगे तो समझिए, नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग है ना कि आरबीआई है।
तो यह चीज गलत हो गया। दूसरी बात, अब इसके आरंभ की बात किया जा रहा है कि वर्ष 2019 में नहीं। देखिए 2019 का समय ध्यान रखिए, 2019 में तो ये हल्ला में चल रहा था एनपीए, यानी कि, और खास करके आपको पंजाब नेशनल बैंक का घटना याद होगा, वो चौकसी जो पैसा लेकर के भाग गया था, नीरव मोदी वाला इशू, तो वो सब ध्यान रखिए। यानी कि उस वक्त तो हो हल्ला मच ही रहा था, उस वक्त ये पोर्टल आया कहाँ था। इस पोर्टल की चर्चा तो अभी अभी चल रही है। अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पर देख रहे होंगे ये बराबर वहां पर आ रहा है इकोनॉमी के टॉपिक में। तो इसकी शुरुआत जो किया था उसको ध्यान रखिए, 2019 नहीं बल्कि ये कब किया गया था, जनवरी 2025 में। ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह फैक्ट तो गलत और यह सही हो गया। अब यहां पर केवाईसी और सुरक्षित भुगतान गेटवे की बात किया गया है। तो देखिए पोर्टल जो है ना, वह स्वचालित केवाईसी और सुरक्षित भुगतान गेटवे की सुविधा देता है, जो ये स्टेटमेंट कहता भी है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो आप देखेंगे पहला गलत हुआ, दूसरा तीसरा सही हुआ। कौन सा कथन सही है, दूसरा और तीसरा। कहां है दूसरा, दूसरा और तीसरा सी विकल्प के साथ चलेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो प्रश्न, जो आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है, वो प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। हम सब इसके विषय में जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा। 4 ईयर लिखा हुआ है, जो भी आपको सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख करके वह बताइए। देखिए आप में से अधिकांश तो लोग सही जवाब दे रहे हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लगातार देखता रहता हूं। जो लोग नहीं अभी जवाब दे पा रहे हैं, थोड़ा और कोशिश कीजिए, जवाब दीजिए, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब समय कम है तो करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपका सफलता जो है सुनिश्चित हो सके। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।